अब हम बेसिक कंसेप्ट इन मैथ्स का वीडियो 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम गुणा और भाग के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणे की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी दो संख्याएं जिनके चिन्ह समान हो, ठीक है, उनका गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। जैसे कोई भी दो प्लस वाली संख्याएं हैं या दोनों ही माइनस वाली संख्या हैं, उनका गुणा करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, प्लस वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे देखिए आप 8 और 2, इन दोनों के चिन्ह क्या है, धनात्मक है। तो अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो 8 × 2 कितना होता है, 16। तो ये प्लस का 16 हो गया। इसी तरह से देखिए आप -8 और -2, ये दोनों के चिन्ह माइनस है, मतलब दोनों के चिन्ह समान है। तो अगर इनका गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, रिजल्ट प्लस में आएगा। अब 8 × 2 लिख लेते हैं, कितना हो गया, 16। और देख लीजिए आप, ये एग्जाम्पल और देख लीजिए, 5 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो 5 × 3 15 हो गया, और चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। -5 और -3 देखिए, दोनों के चिन्ह समान है, तो इनका गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस का आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि +15। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अगर एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, जब एक प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो जो आंसर आता है वो किस में आता है, माइनस में आता है। ठीक है, जैसे देखिए 8 और 2, 8 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये 16 हो गया, और रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, इसी तरह से देखिए 8 माइनस का और 2 प्लस का है, मतलब एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या है, तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। और 8 और 2 का गुणा कर लेते हैं तो कितना आता है, 16। ठीक है, इसी तरह से देखिए आप -5 और 3, तो -5 और 3 की संख्या दोनों के चिन्ह क्या है, विपरीत है, मतलब ये माइनस का और ये प्लस का है। तो 5 × 3 तो 15 हो गया, पर क्या आएगा, माइनस का आएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 और -3 है, ये भी क्या आ जाएगा, -15। ठीक है, तो गुणे में हमने क्या सीखा, अगर कोई भी समान चिन्ह वाली दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो जो उत्तर आता है वो प्लस में आता है, और विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो चिन्ह किस में आता है, माइनस में। ठीक है, अब किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो क्या नियम होता है, देखिए, जैसे मान लिया मैंने 12 है, 12 का मैं 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 0, या 0 का 12 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 0। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, चाहे वो माइनस की संख्या हो या प्लस की संख्या हो, उत्तर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब हम भाग की बात कर लेते हैं। तो जो गुणे में नियम है वो के वही भाग में नियम है, यानी कि दो धनात्मक संख्याओं अगर है तो अगर भाग करते हैं तो चिन्ह किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, या दो माइनस वाली है तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे ये 27 प्लस का और 3 भी प्लस का है, मतलब 27 को 3 से भाग करना, 27/3 का मतलब यूं भी समझ सकते हैं आप, 27/3। ठीक है, तो 27 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। क्योंकि यहाँ पर दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, इसलिए प्लस में रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से देखिए आप -27/-3, तो ये देखिए माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो क्या आता है, प्लस। तो 27 में 3 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 9। इसी तरह से यहाँ देखिए 10 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह से देखिए आप -10 को -5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो कहने का मतलब क्या हो गया, समान चिन्ह वाली संख्याओं का भाग करते हैं तो चिन्ह क्या आता है, प्लस में आता है। यानी कि अगर प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से भाग देते हैं तो प्लस आता है, माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से भाग देते हैं तो भी क्या आता है, प्लस आता है। अब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या है तो रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। ठीक है, तो अब देखिए आप, जैसे -27 है, उसको 3 से करेंगे भाग। ठीक है, अब देखिए माइनस वाली संख्या का क्या कर रहे हैं, प्लस से भाग कर रहे हैं, तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 27 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 9। अब 27/-3 है, तो इसे भी देख लीजिए आप, प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से भाग दे रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, यानी कि ये -9 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए आप, -10 को 5 से भाग दिया, -2 हो गया,
10 को -5 से भाग दिया, -2 हो गया। ठीक है, अब 0 से भाग देने के नियम या 0 को किसी संख्या से भाग देने के नियम क्या होते हैं देखिए। अब जैसे 0 है, 0 को मान लिया किसी भी संख्या से भाग दिया, जैसे 0 को 5 से भाग दिया तो ये क्या आ जाता है 0। ठीक है, 0 को किससे भाग दिया, किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो उत्तर क्या आता है 0। पर 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो अनंत आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, वापस सुन लीजिए, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या आ जाता है इन्फिनिटी। ठीक है, 11 को 0 से भाग दिया तो इन्फिनिटी। ठीक है, और 0 को किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे 0 को 8 से भाग दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और 0 का भाग किसी संख्या में लगाते हैं तो क्या उत्तर आ जाता है इन्फिनिटी, मतलब अनंत आ जाता है। ठीक है, तो ये दो संख्याओं के लिए हमने कुछ एक उदाहरण देखे हैं। अब 3 संख्याओं को अगर हल करना है तो भी वैसे ही हल होते हैं। देखिए आप, जैसे 5 प्लस का तो मैंने लिख दिया। अब -2 और -1 तो दोनों ही माइनस वाली संख्या है, तो इन दोनों का मैं गुणा करूंगा तो 2 का 1 से गुणा करा तो 2 आ जाएगा, और दोनों ही माइनस की इसलिए प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखिए 5 प्लस का है और 2 भी प्लस का है, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और प्लस का प्लस आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर -5 का -2 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू 2 क्या हो गया 10, और ये -1 ही है। अब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -10। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 10। ठीक है, अब देखिए जैसे ये -5 है, -5 का 1 से करा तो ये हो गया -5 2। अब एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या है तो गुणा होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 इंटू 1 5 हो गया, और ये -2 है तो 5 का -2 से गुणा किया तो -10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप 10 को 2 से भाग करेंगे तो 10 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया 5, और ये कितना है -3। तब 5 का -3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -15। इसी तरह से यहाँ देखिए ये -5 है इंटू, पहले ये ब्रैकेट वाला हल करेंगे तो 12 का 2 से भाग दिया तो 12 को 2 से भाग दिया तो 6 आता है, पर एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या है इसलिए चिन्ह क्या आएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -5 इंटू -6 है तो 5 और 6 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 30 आ जाता है, पर दोनों ही माइनस की संख्या इसलिए क्या आ जाएगा प्लस का 30 आ जाएगा। अब यहाँ और देखिए आप, ये -6 ये भाजक है, एज इट इज़ रहने दिया। अब ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक का 2 से गुणा करा तो 2 हो गया। अब क्या है -6 भाजक 2, तो 6 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3, पर एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो दोनों के नियम लगभग सेम है। ठीक है, अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं मतलब दोनों ही संख्या एक समान चिन्ह की है तो उत्तर किस में आ जाता है प्लस में आ जाता है, और दोनों ही संख्या अगर विपरीत चिन्ह की है तो उत्तर किस में आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें आप सॉल्व कीजिए और इनके आंसर कमेंट कीजिए।